नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर के दिन हम लोग बड़े ही उल्लास हर्ष के साथ मनाते हैं गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती। जिसमें से अगर देखा जाए तो जो मोहनदास करमचंद गांधी हैं दोस्तों, मोहन दास करमचंद गांधी जी, इनसे हमारे एग्जाम में काफी क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। और आप जानते हैं कि इनका जो जन्म है ये हुआ था दोस्तों, इनका जो जन्म है ये हुआ था 2 अक्टूबर 1859 में। अब ये जब 13-14 साल के होते हैं, लगभग 1882 में या 83 में तो इनकी शादी हो जाती है दोस्तों। और ये 1892 में लंदन चले जाते हैं पढ़ाई करने। ठीक है, अब लंदन जब ये जाते हैं तो वहां से 88 में जाते हैं। लंदन कब जाते हैं ये लंदन जाते हैं 88 में। ठीक है, 1888 में लंदन जाते हैं और वहां से 1892 में वापस आते हैं। और यहीं से 1893 में ये कहाँ जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका एक केस लड़ने के लिए। जब ये अफ्रीका जाते हैं दोस्तों तो यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने 1905 में और 1906 में जुलू लुलू पदक पाया था। जुलू पदक और बोअर पदक। जुलू पदक दोस्तों ध्यान रखिएगा, जुलू पदक और बोअर पदक पाया था। उसके बाद इनकी जीवन जर्नी आगे बढ़ती है। आगे क्या होता है दोस्तों? 9 जनवरी 1915 में ये भारत आते हैं। और जब ये भारत आते हैं उस समय प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है, जो कि 1914 से लेकर के 1918 तक चलता है दोस्तों। इसमें 2 देश थे, 2 देशों का ग्रुप था, एक ध्रुवीय देश और एक मित्र राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्र बड़े ही मजबूत थे, उनके पास पैसा था, धनबल था, सब कुछ था दोस्तों। जैसे आप देखेंगे रूस, यूएसए, आपका जर्मनी है ना, जर्मनी इसमें नहीं आएगा, रूस, यूएसए आएगा, ऑस्ट्रेलिया आएगा। तो ये सब एक साथ थे दोस्तों। उसके बाद जब ये आते हैं तो उस प्रथम विश्व युद्ध में आगे चलते हैं, इसको क्लीन करते हैं। नेक्स्ट पेज में कहाँ से आएगा सर? मतलब इसको हटा दे स्लाइड की तरह। ऐड करिए। तो आप देखेंगे कि जो महात्मा गांधी हैं, गांधी है, अब समझिएगा इसको। इन्होंने लगभग लोगों को बड़ा प्रेरित किया कि भैया आप भर्ती हो जाओ सेना में। इसीलिए इनको 1916 में मिला था क्या? केसर ए हिंद की उपाधि। केसर ए हिंद की उपाधि मिली थी दोस्तों इनको। और इसी समय बीएचयू की स्थापना भी हुई थी और इस समय लखनऊ समझौता भी हुआ था। और तो और आप समझिए 1917 में इन्होंने एक सत्याग्रह किया था जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। 1918 में दोस्तों, 1918 में इन्होंने 2 आंदोलन किए थे। एक का नाम था खेड़ा आंदोलन और एक का नाम था मिल मजदूर, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन दोस्तों। अगर हम लोग बात करें 1919 में जब खत्म हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, तो अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन किया था और भारतीय नाराज हो गए थे। उन्होंने क्या किया कि एक खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन दोस्तों, ये अली बंधुओं ने किया था।
और यही 1920 में आकर के असहयोग आंदोलन बन जाता है, असहयोग आंदोलन बन जाता है दोस्तों। और 1919 की बात करें तो यहीं पर रॉलेट एक्ट भी आया था, रॉलेट एक्ट। और यहीं पर दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार भी आया था। तो इससे भी जनता हमारी त्रस्त थी दोस्तों। अब देखिए आपको बता दें कि जब ये हुआ फिर उसके बाद 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ। चौरी चौरा कांड होता है जिससे आहत होकर गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं और 1923 में उन्हीं से अलग होकर के, कांग्रेस से अलग होकर के स्वराज पार्टी का गठन होता है, ठीक है ना। कौन करते हैं तो CR दास और पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए जब स्वराज पार्टी गठन होती है तो उसी समय 1924 में बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी भाग लेते हैं, ठीक है ना। करमचंद गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी भाग लेते हैं। 1925 में दोस्तों क्रांतिकारियों द्वारा ट्रेन लूटी जाती है जिसको नाम देते हैं काकोरी कांड। और ये लूटा जाता है दोस्तों काकोरी नामक स्थान पे। और चौरी चौरा तो आप जानते ही हैं। उसके बाद दोस्तों 1927-28 में साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन आया था दोस्तों 1930, 1931, 1932। इसमें गोलमेज सम्मेलन हुए थे। इसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और तीनों में भाग लेने वाले भीमराव अम्बेडकर है और मात्र 31 वाले में भाग लिए थे महात्मा गांधी जी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप देखेंगे कि 1932 में ही पूना पैक्ट हुआ था। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता हुआ था दोस्तों। और 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर द्वारा। अब पूना पैक्ट में गांधी जी ने कहा कि भाई हम दलितों को उद्धार के लिए काम करेंगे, लेकिन कांग्रेस उनकी नहीं सुनती है और वो कांग्रेस से इस्तीफा देकर 1933 में हरिजन संघ की स्थापना करते हैं दोस्तों। हरिजन संघ की स्थापना करते हैं। इस तरह देखिए गांधी जी अपना पूरा रोल देश को आजाद कराने में लगाते हैं, अपना पूरी भूमिका निभाते हैं दोस्तों। अगर हम लोग बात करें आगे तो आप जानते हैं कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है सुभाष चंद्र बोस द्वारा। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और आप जानते हैं कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ होता है दोस्तों। और आप जानते हैं कि 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा का गठन होता है दोस्तों। और 1947 में 15 अगस्त के दिन भारत आजाद होता है 12 बजे के बाद। और 12 बजे से पहले 14 अगस्त के दिन कौन याद होता है भाई? पीओके आजाद होता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि सारी बातें हमने बता दी गांधी जी से रिलेटेड। तो दोस्तों एकदम तैयार रहिए, कमर कस लीजिए और अपनी कुर्सी की पेटी बांध कर लग जाइए दोस्तों तैयारी में, क्योंकि वैकेंसी बहुत आने वाली है। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ